हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है नमित कुमार और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ। तो यहाँ हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 पे 12.1 एग्जाम्पल नंबर 12.1 यानी 12th एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन जो न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में, सबसे पहले गिवन दो चीजें दी रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है कितना? 0.5 एम्पियर। फिर ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। दूसरी जो चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी यूनिट दिया रहेगा वो एसआई यूनिट में नहीं दिया रहा है, तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एम्पियर एसआई यूनिट है करंट का, ठीक है। मिनट एसआई यूनिट नहीं है टाइम का, तो इसे हम क्या करेंगे? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10 × 60 सेकेंड यानी 600 सेकेंड। नाउ पूछ रहा है फ्लोज थ्रू द सर्किट इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या पता है? पर यूनिट चार्ज इन ए सेकेंड इज कॉल्ड करंट। इस डेफिनेशन से I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। ठीक है, और I कितना दिया हुआ आपको? 0.5 एम्पियर। Q निकालना है हमें, T दिया हुआ 600 सेकेंड, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 600 × 0.5, इसका आधा यानी 300 कूलम आंसर। सो ये आसान है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सेम पेज पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। ठीक है, तो हम आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच, etc. ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यानी जब कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब का कोई सिंबल नहीं होता है, एक्चुअली बल्ब ही बना रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस है, उसका सिंबल नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस लगा रहेगा। बैटरी का कोई सिंबल नहीं होगा। तो ये जो पाथ होता है, ठीक है, जो इन सब चीजों से कनेक्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है, बीच में कहीं स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, और 1 एम्पियर जो होता है वो क्या होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, और ये मेजर्ड किया जाता है, करंट को मेजर करते हैं मीटर से, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने होंगे? तो 1 कूलम चार्ज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा? 10⁻19 अपॉन 1.6 डेसिमल 10 यानी 10⁻20 अपॉन 16
इसको 100 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। 16 4 4 जा 16, 25 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 18 होगा, 20 माइनस यहाँ पे 2 हमने लिया तो 18 होगा और यहाँ पे आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। पेज नंबर 102 पे एग्जाम्पल नंबर 12.2। ठीक है, यहाँ पे है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है हाउ मच वर्क इज डन। तो पहले W क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कि हमें निकालना है मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम यानी Q इक्वल टू 2 कूलम across 2 points having a potential difference V इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, हमें सब कुछ पता चल गया। अब W बराबर क्या पता है हमें, VQ। ठीक है, कूलम्ब चार्ज का SI यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 जूल आंसर। पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैटरी और सेल। ठीक है, बैटरी और सेल में डिफरेंस आपको पता है। सेल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। और सेल क्या, बैटरी क्या होता है, बैटरी इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which has 2 or more than 2 cell। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट का क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other। ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल है फिर से, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। गिवन क्या है, W क्वेश्चन मार्क पूछा है हाउ मच एनर्जी चार्ज ईच कूलम ऑफ चार्ज यानी Q कितना दिया हुआ है 1 कूलम और बैटरी कितने वोल्ट की है यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, W यानी QV 6 इंटू 1 6 जूल आंसर। हम जो भी निकालेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे उसकी यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, जो ओम है ये यहाँ पे ये जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी में एक खोज की थी। ठीक है, इसमें उन्होंने अपना एक बताया था कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है, कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसके अंदर करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके 2 पॉइंट के बीच यानी यहाँ पे A है पॉइंट और पॉइंट B है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। उस करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्रोपोर्शनल किसी चीज का करने का मतलब V प्रोपोर्शनल I, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। यानी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है
और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच का करंट फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर हम करंट के फ्लो को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट फ्लो जो होता है कंडक्टर में उससे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, अगर किसी सर्किट में, ये कोई सर्किट है आपका, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अमीटर रेजिस्टेंस से सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में रखता है। ठीक है, यहाँ पे सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट आई फ्लो हो रहा है कि, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब इस I के प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए फिजिक्स में कांस्टेंट आता है। ठीक है, जितने भी आप फार्मूला आगे पढ़ेंगे उसका जब डेरिवेशन होगा तो वो क्या होगा, जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको R से डिनोट करते हैं और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी V बराबर आई आर, तो V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, R। R क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, यानी अगर हम R को डिफरेंशिएट करें, यानी रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस को निकालें तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, जो उसको कांस्टेंट बनाता है, उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ के कंक्लूजन क्या निकलते हैं। ओम्स लॉ का कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन क्या है कि करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी मैं पहले ही बता चुका, करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। और सेकंड है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो कंक्लूजन आपको ओम्स लॉ से मिलता है। ठीक, ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल होता है अगर वो करते हैं तो सिंपल इसी तरह का कुछ सर्किट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्ट में और करंट मेजर करेंगे एम्पियर में। दो डिवाइस लगे हुए हैं आपके, अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये जो मेजर करेंगे, जब आप इसमें जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली लिखेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। तो आपको ये इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि आप इसमें R जब निकालेंगे तो आपको वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, 4/2 2 ओम। ठीक है, और 6/3 2 ओम, क्योंकि ये जो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। फिर इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
यानी ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ये अगर वाई एक्सिस के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस के अक्रॉस करंट लेते हैं, ठीक है, करंट एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमने करंट 2 एम्पियर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 आया था, तो ये हो गया आपका। फिर 3 लिया था तो 6, ठीक है, 0 पे 0 ही होगा, ठीक है। फिर 4 लिया था तो 8, 5 लिया था तो 10, तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, एक सीधी लाइन बनती है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ देखा, ओम्स लॉ को कैसे एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं वो देखा, ओम्स लॉ देखा और कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आगे, नहीं तो रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं एक सर्किट में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें इफेक्ट करते हैं उसके बारे में।